दोस्तों इस वीडियो में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग किसी शेयर की बात नहीं करने वाले। यस दोस्तों, यहाँ पे बात होने वाली थिंकिंग पैटर्न की, या फिर आप बोल सकते हो थिंकिंग पैटर्न, या फिर आप कह सकते हो एक ऐसी चीज़ की जो कि आप लोगों को आगे बढ़ने से रोक रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में भी बताया कि ये एक आदत है, ये एक चीज़ है जो कि आप लोगों को निकालनी पड़ेगी, वरना कह सकते हैं कि आप लोगों की दिक्कतें फ्यूचर में बढ़ सकती है। अभी आप लोगों को लगेगा मस्त मस्त चल रहा है, सब कुछ कूल है, आगे जाके आप लोगों को प्रॉब्लम आ सकती है। सो एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। सो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि सिर्फ स्टॉक मार्केट नहीं, ये जो वीडियो है ना वो आपके लाइफ को भी अगर आप चाहो तो रिलेट करके देख सकते हो। दोस्तों दुनिया की बात करें ना तो 90% लोगों की अगर हम लोग बात करें, 90% लोग, तो उनके पास दुनिया की जो संपत्ति की बात करें ना उसका सिर्फ 10% है। एंड 90% जो पैसा है ना वो दुनिया में सिर्फ 10% लोगों के पास है। नहीं समझा? एक बार वापस देख लेना। 10% जो पैसा है ना वो दुनिया के 90% लोगों के पास है, बट जो 90% पैसा है ना वो दुनिया के सिर्फ 10% लोगों के पास है। मतलब कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो कि हम लोग को खास देखने को मिलते हैं। एंड इसी चीज़ को अगर मैं स्टॉक मार्केट से भी जुड़ के देखूँ तो यहाँ पे ये जो 10% वाले लोग रहते हैं ना, जो स्टॉक मार्केट में अच्छा कमाते हैं, वेल सेटल्ड है, अगर आपकी भाषा में बोल दूँ तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं उनके पास, BMW, मर्सिडीज़, ऑडी, जैगवार, रेंज रोवर, जो कि हम लोग देखते हैं। और किसको नहीं चाहिए होती ये गाड़ियाँ? डेफिनेटली आप लोगों ने भी सपना देखा होगा, हर कोई देखता है, और सपने देखने में कोई बुरी बात नहीं होती है, क्योंकि देखोगे तो आगे बढ़ोगे, राइट। बट दोस्तों यहाँ पे एक ये सपना देखने में और हकीकत में एक ज़मीन आसमान का अंतर है, और उसको अगर आपको ब्रेक करना है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं अभी बात करने वाला हूँ मेरी खुद की। यस दोस्तों, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप बोलते बहुत सही हो। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो बातें हैं ना, मोस्ट ऑफ द जो बातें वो मेरे मेरे सर से ही सीखी है। मैं मतलब ऑब्वियसली मैंने उनकी परमिशन भी ली है कि क्या मैं आपका नाम ले सकता, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उनको भी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है। सो हम लोग टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। तो जब मैं सर जो मेरे थे गुरु है, उनकी अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एक मुझे बहुत बड़ा मंत्रा दिया था, और बहुत ही कड़वी सच्चाई भी उन्होंने मुझे बताई थी। ऐसे बहुत ही रेयर टीचर्स होते हैं, ऐसे कोई रेयर पर्सनैलिटीज़ होती है जो कि आप लोगों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों को प्रोत्साहन करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर के अंडर हम लोग बहुत सारे लोग थे, 10-12 स्टाफ था, और मैं भी उनमें से एक ही था। और अच्छा खासा इनकम हो रहा था, बहुत ही शानदार इनकम। जहाँ पे मैं पहले काम करता था उससे तो बहुत ही अच्छा इनकम हो रहा था। एंड मुझे ऐसा लगा था कि बस अभी ज़िंदगी यही तक है, बहुत ही अच्छी इनकम हो रही है, सब कुछ अभी नॉर्मल चल जाए तो बस है। सो दोस्तों आप लोगों को बताना चाहूँगा, एक बार सर ने भी मुझे यहाँ पे बुलाया, एंड मुझे मतलब बोलते ना एक ऐसी बात बोल दी जो कि वाकई में मुझे सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये कोई फिल्मी बात नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को भी इसका मेन पॉइंट समझ में आएगा। सर ने मुझे ये बोल दिया कि ये जो तू कर रहा है, मतलब अभी बिंदास यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है, तेरा इनकम हो रहा है, बट मुझे समझ में आ रहा है कि तू एक कंफर्ट जोन में जा रहा है, राइट। और मुझे एक बात समझ में आ रही कि तू मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहा है। मतलब शेयर मार्केट की बात करें, मैं जो शेयर लेता हूँ तुम लोग भी लेते हो, अच्छा प्रॉफिट होता है। 100 का शेयर लेते हैं, वो ऊपर जाता है, 500 का बेच देते हो, 400 रुपये का प्रॉफिट होता है। बट ये किसके दम के ऊपर? मेरे दम के ऊपर। मेरे मतलब सर बात कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे एक बात बोल दी कि अगर ये ऐसा ही चलता रहा ना तो ज़्यादा लंबा नहीं चलोगे तुम लोग। और ये सर ने हर किसी के साथ ये बात बोली थी, बट मुझे भी ये बात बोली उन्होंने। उन्होंने एक ही बात बोली कि याद रखना कि आज अगर मैं घर जाते वक्त अगर बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं मर गया, तो सोच लेना तेरे लाइफ का क्या होगा। ये सर के बताए हुए शब्द थे, मुझे आज भी याद है। तो वही मैं आपको बताना चाहूँगा। सर ये मैसेज बोलना चाहते थे कि तू कब तक मेरे ऊपर डिपेंड रहने वाला है। और दोस्तों यही चीज़ मैं आप लोगों को भी बोलना चाहूँगा कि किसी के ऊपर डिपेंड मत रहना। ये स्टॉक मार्केट की भी बात है, कोई फिलॉसफी, कोई जड़ी बूटी मंत्र में ऐसा नहीं बताने वाला हो कि आपको करोड़ों मिल जाए। ये हकीकत वाली बात है जो कि सर ने भी मुझे बताई कि जो तू फॉलो कर रहा है मुझे ब्लाइंडली, आ रहा है पैसा, कल अगर मैं इस दुनिया में नहीं रह गई, ये वर्ड थे उनके, भी एक्सीडेंट में मारा जाऊँ तो तू रास्ते पे आ जाएगा, क्योंकि तू मेरे ऊपर डिपेंडेंट था। सो तेरे को अगर आगे बढ़ना है, और मैं तेरे से उम्मीद भी रखता हूँ, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तू इंडिपेंडेंट बन जाओ। और दोस्तों उस दिन मुझे इसका रियलाइजेशन हुआ कि आपको खुद से आगे बढ़ना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार आप लोगों को बोलता रहता हूँ। बहुत सारे लोग उसको अभी कैजुअली लेते होंगे, चलो रोज़ आके यही तो बोलता है, इंडिपेंडेंट रहो, खुद से आगे बढ़ो। बट दोस्तों इसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, और इसका एक्सपीरियंस लेके मैं आपके सामने ये बातें बोल रहा हूँ जो मैं यहाँ पे फेस कर चुका हूँ। दोस्तों अगर आप ये इंडिपेंडेंट बनने जाओगे, इंडिपेंडेंट बनना मतलब क्या? आप खुद से डिसीजन लेना आना चाहिए, खुद शेयर सिलेक्ट करने आना चाहिए। कितने सारे लोग खुद रात को बैठ के मार्केट क्लोज होना जाने के बाद शेयर्स को एनालाइज करते हैं, उसकी अच्छाइयाँ बुराइयाँ देखते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखते हैं,
अगर मुझे लॉस हुआ तो कितना मैं झेल सकता हूँ देखते। मैं गारंटी के साथ बताता हूँ 1% भी, जो मेरे व्यूअर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी की मुझे पता नहीं, 1% लोग भी नहीं देखते होंगे। आधे लोग सिर्फ एंजॉय करते हैं कि सर आप ज़बरदस्त हो। ये ज़बरदस्ती कुछ बात नहीं है दोस्तों। ये भी मैं कहना चाहूँगा कि कल से अगर मैं वीडियो डालना बंद कर देता हूँ, बताओ जो लोग मेरे ऊपर डिपेंडेंट थे क्या होगा उनका? हो गया ना, ब्लैंक हो गया आप लोग। तो यही बात है दोस्तों, ये डिपेंडेंट। और सोचो ये मेरा खुद का चैनल है और मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसकी ताकत क्या रहती है। आप डेफिनेटली आप चाहो तो फॉलो कर लो, बट ये डिपेंडेंट का जो पट्टा है ना गले के ऊपर, उसको निकाल के फेंक दो कि सर हम लोग बाय कौन सा करें, हम लोग सेल कौन सा करें। दोस्तों कोई फ़ायदा नहीं है इसका। मैं बोलूँगा चलो ये वाला शेयर XYZ बाय कर लो 100 रुपये पे, कल वो 400 पे जाएगा, आप पैर पड़ोगे सर क्या एनालिसिस है, आप आपके जैसा कोई गुरु ही नहीं है। कल वो 400 का शेयर कल 40 पे आ गया, आप बोलोगे क्या घटिया जैसा एडवाइस है ये। और ये मैं झेल चुका हूँ, मैं अपने रिलेटिव्स की भी बातें कर रहा हूँ। यहाँ पे बड़े बड़े लोग, मेरे उम्र से भी बड़े बड़े लोग पैर पड़ते कि क्या गजब का एडवाइस है, क्या पैसा डबल हो गया। और जब शेयर नीचे आ जाता है तो समझ सकते हो आप लोग। सो दोस्तों ओवरऑल बताने का मकसद ये जो डिपेंडेंट का जो पट्टा है ना गले के ऊपर लगा हुआ है, उसको फेंक दो। और जैसे मैंने कहा ये सिंपल बात नहीं है, ये बहुत टफ बात है। आपको ये लगता है ना, ये जो चेन आपको देखने को मिल रही है इसका वजन बहुत भारी होता है। ये 1-2 दिन में होने वाली बात नहीं है। आप लोग ये वीडियो को देख के मोटिवेट हो जाओगे, बट एक्चुअल में इसको झेलना ना वो हर किसी के बस की बात नहीं है। एंड डिपेंडेंट होना एंड इंडिपेंडेंट, मतलब मैं क्या बात कर रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं कि अगर आपको स्टॉक मार्केट आता नहीं है एंड अगर आप लोग म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हो मतलब आप डिपेंडेंट हो गए, बिल्कुल भी नहीं। मैं बात उनकी कर रहा हूँ कि जो स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहते हैं खुद से, बट वो किसी और को फॉलो कर रहे हैं या फिर मुझे फॉलो कर रहे हैं। फॉलो नहीं, सही शब्द रहेगा, कॉपी कर रहे हैं। सो दोस्तों ये जो कॉपी करने वाली चीज़ है ना दोस्तों, उसको छोड़ दो, वरना मैं जैसे मेरे सर ने बोला था कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप उधर के उधर रहोगे। एंड ऐसा बोलना अच्छा नहीं लगेगा, बट जहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी सर के ही ऑफिस से, सो वो आज लोग वही के वही है। सो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये रिस्क होती है, वो आपको लेनी पड़ेगी। एंड ऐसी कोई बड़ी पहाड़ नहीं होती, आपको ये बोलते हैं ना ये चीज़ें करनी पड़ती है। और ये यही बातें जो सर मुझे बार बार बोलते थे, मैं भी आपको बोलता था कि दूसरों के दम के ऊपर प्रॉफिट कमाना ना कोई मर्दानी बात नहीं है, कोई भी कमा लेगा। अरे मैं भी आपको बोल दूंगा 500 का शेयर खरीद लो, 1000 हो जाएगा, आप खरीद लोगे, हो गया प्रॉफिट, उसमें क्या बड़ी बात है। असली मज़ा दोस्तों खुद के दम पे ऊपर लॉस भी किया ना तो भी चलेगा, बट आपने क्या किया था, खुद रिसर्च की थी और उससे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा मैं भी वीडियोस बना तो कितनी गलतियाँ होती मेरे से। SBI कार्ड में गलती हुई, इंडिगो में बोल रहा था नीचे जाएगा नीचे जाएगा, आज कहाँ से कहाँ गया। सो ये खुद के दम के ऊपर मैं कर रहा हूँ यार, और इसीलिए मैं इसमें से सीखता हूँ कि यहाँ पे ये गलती हो गई, वहाँ पे वो गलती हो गई, यहाँ पे मैंने जल्दबाजी की, यहाँ पे मैंने इमोशनली होकर इसको होल्ड किया। ये कैसे एक्सपीरियंस आएगा दोस्तों। सो दोस्तों ये जब चीज़ें आप करोगे ना तब आपको समझेगा। और ये जब करते वक्त अगर आप लोग आगे बढ़ोगे तो आपको क्या लगता है बहुत आसान रहेगा दोस्तों, आपको लॉस होगा गारंटी। लिख के लोग पेपर के ऊपर लिख के रखना, आपको लॉस होगा। क्यों? क्योंकि अब तक आप लोग किसी की बातों के ऊपर ही चल रहे थे, अभी आप लोग खुद इंडिपेंडेंट बनने जा रहे हो, खुद बाय सेल के डिसीजन लेने जा रहे हो। डेफिनेटली लॉस होगा शुरुआत में, उसके बाद लॉस नहीं होगा, बड़ा लॉस होगा। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा, आप बोलोगे कि फालतू में उस आदमी की बात सुन ली मैंने स्टॉक मार्केट क्लासेस वाले की और इस राह पे चल पड़ा, इससे अच्छा पहले था। पर दोस्तों जैसे मैंने कहा ये जो चेन है ना उस हर किसी की बस की बात नहीं है वो तोड़ना, क्योंकि आदत बोलते हैं ना, एक आदत हो जाती है। सो ये सब कुछ करने से आपको फ़ायदा क्या होगा पता है, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ये एक्सपीरियंस इतना ज़बरदस्त होता है ना दोस्तों, आप लोग पूछते हो ना सर आपको कैसे पता, आपको कैसे पता, मुझे इसीलिए पता है क्योंकि मैं वो एक्सपीरियंस झेल चुका हूँ। मुझे पता है आप लोग जब शेयर में एंट्री करते हो तो क्या होता है, जब वो नीचे जाते हैं तब क्या होता है, सब कुछ पता है, A to Z पता है। आज भी कितने सारे लोग गजब के प्रॉफिट में बैठे हुए वो निकालने की बात कर रहे होंगे, अरे निकल जाओ मार्केट गिरेगा गिरेगा गिरेगा, निकल जाओ, सब कुछ पता है और ये आपको भी पता चलेगा। बट जब आप लोग खुद से डिसीजन लेना स्टार्ट करोगे, आप मुझे पूछते हो H2B2 में सर प्रॉफिट हो रहा है आपकी वजह से, मेरे वजह से प्रॉफिट अगर कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्त। सीरियसली कहना चाहूँगा आप खुद आगे बढ़ो, अगर खुद डिसीजन लो कि H2B2 में प्रॉफिट बुक करना है, जो लोग बोल रहे थे कर लो प्रॉफिट बुक, खुद डिसीजन लेना स्टार्ट करो और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो दोस्तों, तभी जाके इंप्रूवमेंट आपको समझ में आएगा कि किसी ने तो ऐसा वीडियो बनाया था, हम लोग को आगे बढ़ने की बातें की थी, वरना वैसे तो वीडियोस चलते ही रहते दिन रात शाम, राइट। सो दोस्तों ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड किसी महापुरुष ने भी कहा है कि सक्सेस कम फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। ये एक चीज़ नहीं होगी, उसके बाद और ख़राब चीज़ें होगी, तब जाके हम लोगों को समझ में आएगा कि कैसे कैसे चीज़ें होती है। सो दोस्तों ये कब आएगा, ये एक्सपीरियंस आएगा कब, जो खुद से करेगा तब ना। जो दूसरों के ही बाय सेल के ऊपर जीता है वो क्या करेगा, उसका एक्सपीरियंस क्या रहेगा पता है। 100 रुपये का शेयर 500 पे गया प्रॉफिट हुआ, 100 रुपये का शेयर 500 पे जाने के बाद 50 हो गया लॉस हो गया, उसका एक्सपीरियंस यही है कि उसने मुझे फंसाया, उसके वजह से पैसा डूबा, दैट्स इट, कहानी खत्म।
बट दोस्तों आप लोग खुद जब आगे बढ़ते हो ना, आपके पास लॉस का कारण होता है। अरे मैंने ब्लाइंडली निवेश किया, अरे मैंने टीवी के ऊपर देख लिया, अरे मैंने इसका चैनल देख लिया, मेरा चैनल देख लिया, अननेसेसरली मैंने इन्वेस्ट किया, हाइप के ऊपर किया, न्यूज़ के ऊपर किया, हाई लेवल पे था। ये सब एक्सपीरियंस आपको तभी मिलेगा जब आप लोग वो चेन को ब्रेक करोगे, वरना ज़िंदगी चलती रहेगी, सूरज चांद आते जाते रहेंगे और आप वही के वही रहोगे। ये दिल से बात बोल रहा हूँ। जिस बहुत सारे लोग सुनेंगे, बट इसको इम्प्लीमेंटेशन एक्चुअल में हकीकत करना हर किसी के बस की बात नहीं है। सो दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप चाहो तो मुझे फॉलो करो, दूसरों को भी फॉलो करो, बट कॉपी मत करना। सर आपने निवेश किया ना मूरत ट्रेडिंग के ऊपर, बस अभी मैं भी इसी में ही करूँगा, कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल मैंने वीडियोस में नीचे देखा, सर नहीं हम इस शेयर में निवेश नहीं करेंगे, मुझे ये शेयर में निवेश करना, बहुत अच्छा लगा। इसको कहते हैं कि खुद के दम पे ऊपर आगे बढ़ना। कल लॉस भी हो जाएगा ना, वो डेफिनेटली आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसने खुद डिसीजन लिया है। जो कॉपी करता है ना, वो कोई मतलब नहीं है। आप कॉपी करोगे, पैसा बन गया तो आप ताली बजाओगे, नहीं बन गया तो गाली दोगे, दैट्स इट, आपकी फाइल क्लोज। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसीलिए जैसे मैंने कहा कि 90% जो पैसा है ना दुनिया का, वो 10% लोगों के पास आता है स्टॉक मार्केट में भी। जो एक बार आप ये सारी सर्कल में आ जाओगे ना, तब आपको समझेगा। एंड याद रखना, ये जो दो बड़े प्लेयर्स है, कौन है? सचिन तेंदुलकर एंड MS धोनी। MS धोनी को भी पूछा गया कि आप किसको फॉलो करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं सचिन तेंदुलकर को फॉलो करता हूँ। बट उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं उनको कॉपी करता हूँ। अगर MS धोनी उनको कॉपी करते ना, तो शायद आज MS धोनी अपना खुद का जो हेलीकॉप्टर शॉट है वो नहीं खेलते, वो स्ट्रेट डाइव खेलते, क्योंकि वो सचिन सर को कॉपी करने जाते, क्योंकि सचिन सर का फेवरेट स्टॉक शॉट कौन सा था? स्ट्रेट ड्राइव। आई होप आप रिलेट कर पा रहे हो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। पोजीशन दोनों की सेम है, दोनों इंडिया के लिए खेले, दो वर्ल्ड कप जीते, दोनों एक ही टीम में थे। बट फ़र्क देख लेना कि उन्होंने उसको फॉलो किया, उनको फॉलो किया, बट कॉपी नहीं किया। सो यही मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। स्टॉक मार्केट में भी ये 4 दिग्गज लोग हैं, केडिया सर है, RJ है, दमानी है, राइट, कचोलिया सर है। ये इन चारों महारथी के अगर आप शेयर्स देखोगे, क्या एक ही शेयर्स थे सभी के और करोड़पति बन गए? नहीं, हर एक का अलग अलग शेयर था। सो यही बात है दोस्तों। ये कब आएगा एक्सपीरियंस? जब आप खूब आगे बढ़ोगे। अब मुझे फॉलो करोगे, उनको फॉलो करोगे, कोई अर्थ नहीं है, जीरो, उसका आउटपुट जीरो है, लॉन्ग टर्म में आउटपुट जीरो है। अगर आप अभी स्टार्ट करोगे ना ये सारी चीज़ें, इंडिपेंडेंट बनना, खुद से आगे बढ़ना, खुद डिसाइड करना, चाहे तो गलत गए तो भी, तो आपको याद आएगा 1 साल 2 साल के बाद आपकी स्ट्रेंथ ज़बरदस्त होगी। ये चैनल ने भी, मैं बात कर रहा हूँ दूसरे चैनल के SMKC, 2 साल में बहुत सारे लोगों को इन्वेस्टमेंट के बारे में सिखाया है। बट मैं चाहता हूँ कि अभी आप इंडिपेंडेंट बनो, मतलब खुद के दम के ऊपर आगे बनो, तब आप लोगों को असली स्टॉक मार्केट का मज़ा आएगा। और दोस्तों मैं बात यहाँ पे कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नॉर्मल सी बात कर रहा हूँ कि सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, एक नॉर्मल सा डिसीजन लेना कि मैं जो भी करूँगा खुद के दम पे ऊपर करूँगा। आप चाहो तो मदद ले सकते हो, थोड़ी बहुत मदद ले सकते हो, बट 100% कॉपी नहीं करना है, वरना कोई अर्थ ही नहीं है। आप लोग फिर कोई मज़ा ही नहीं है स्टॉक मार्केट में। आप लोगों ने क्या करना चाहिए, खुद का यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए, एंड वही आदमी दोस्तों आगे बढ़ता है। ये मैंने कोई बड़ी फिलॉसफी नहीं बताई है, बट ये एक्चुअल मेरे जो सर के वर्ड्स थे, जो मैंने आप लोगों को बताया, उसका जो मेन जो इंटेंशन था, सर यही बताना चाह रहे थे कि मेरे ऊपर डिपेंड मत रहना, मैं कोई ज़िंदगी भर रहने वाला नहीं हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि मैं चैनल बंद कर देता हूँ, दोनों हो गया ना, ज़ीरो हो गया ना आप लोग, तो ये नहीं करना है आपको। तो आपको आगे बढ़ना है ना, तो खुद से ये सारी चीज़ें हर रोज़ आप लोगों को डेवलप करनी है, हर रोज़ देखना पड़ेगा, तब जाके इतनी मेहनत करोगे ना, तब जाके वो सक्सेस मिलता है, वरना हर कोई सक्सेसफुल हो जाता। सो दोस्तों यही मैं बात बार बार आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना है तो खुद के दम पे ऊपर ही आगे बढ़ना होता है, एंड इसको बोलते हैं खुद के दम पे ऊपर आगे बढ़ना। लॉस हो गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट हो गया तो कोई बात नहीं। जिस दिन आप इस कैटेगरी में आ जाओगे ना, आप मुझे ज़रूर इस वीडियो को याद रखोगे। ये कोई आसान बात नहीं है, लंबी प्रोसीजर है, बहुत लंबा टेस्ट मैच खेलने जैसी मैच है, T20 मैच नहीं है। सो मुझे जितना बोलना था, आपको मैसेज देना था, मुझे ऐसा लगता है मैंने दे दिया है। एंड वापस वीडियो को क्लोज करने से पहले यही कहना चाहूँगा कि आज दीपावली है, दिवाली है, वापस एक बार विश सभी लोगों को करूँगा, उनके फैमिली को भी करूँगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने आज ही के दिन से, अभी से शुरुआत भी कर दी, तो भी कोई बुरी बात नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ खुद से डिसीजन लेने स्टार्ट करने हैं। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, मेरे आवाज़ में दम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके खुद के दिल से आवाज़ आनी चाहिए कि यस मैं इस शेयर में निवेश करना चाहता हूँ, यस मैं इस शेयर में नहीं रहना चाहता हूँ। उस दिन आप लोग सही गए या गलत गए पता नहीं, बट आप लोग एक्चुअल में सक्सेसफुल हो जाओगे। सो आशा करता हूँ जितना भी मैसेज था आप तक पहुँच चुका होगा, अगर आप ऑप्शन बॉक्स में दे दी है। सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे, एफर्ट्स अच्छे लगे, तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।